बताना चाहता हूं इस देश के लोगों को, मौलवियों को, सनातनों से मत टकराओ। देश की राजधानी से करोड़ों लोगों के कत्लेआम का ऐलान। को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ ईसाई भी मरेगा। भारत में 100 करोड़ मुसलमानों को मारने का प्लान। मुसलमानों को हिंदूवादी हिटलर ने दी चेतावनी। इतना ही नहीं, 50 करोड़ ईसाइयों को मारने का भी दावा। 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ ईसाई भी मरेगा। दोस्तों, इजराइल और हमास में कोई युद्ध नहीं चल रहा है। जो मीडिया बरसों से नफरत आपकी थाली में परोस रहा है, वो नफरत परोसने का काम नफरती मीडिया ने रॉकेट की स्पीड से करना शुरू कर दिया है। इजराइल और हमास का युद्ध सुबह के नाश्ते में परोसा जा रहा है। असल में ये युद्ध नहीं, खुला नरसंहार है। युद्ध देश की सेनाओं में होता है, न कि आबादी वाले इलाकों में बम बरसाए जाते हैं। हॉस्पिटल पर, स्कूलों पर, यहाँ तक कि एड सेंटर, उन तक बम बरसाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये नरसंहार है, हत्याएं हैं, वॉर क्राइम है। पूरी दुनिया की मीडिया ये दिखाने में लगी है कि 1000 लोग मरे हैं, 2000 लोग मरे हैं, 3000 लोग मरे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए, क्या पूरी बिकाऊ मीडिया आपसे झूठ नहीं बोल रही? तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों के मुसलमान का कत्ल किया जा रहा है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार है और अब भारत में इससे भी बड़े नरसंहार की तैयारी चल रही है, जो शायद धोखे से या जानबूझकर ये शख्स वायरल वीडियो में बता रहा है। 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ ईसाई भी मरेगा। दोस्तों, अब कानून न्याय के कोई मायने नहीं रहे। अब दुनिया में एक ही कानून है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी हाँ दोस्तों, जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपने देखा होगा, सॉरी, शायद आपने देखा होगा। शायद मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, लेकिन आज आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहले बदमाश आतंकी की बदमाशी दिखाते हैं आपको। यूएन ने 2021 में मानवाधिकार उल्लंघन की एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें इजराइल ने फिलिस्तीन में जो जुल्म किए हैं और जो बदमाशी आतंक मचाया वो दुनिया के सामने रखी। लेकिन दोस्तों, बेखौफ आतंक इजराइल ने भरी सभा में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को फाड़कर फेंक दिया। दादागिरी इसे कहते हैं। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। दोस्तों, दादागिरी इसे ही कहते हैं। पहले मारो, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दो, जला दो, फिर सब पर कब्जा कर लो और फिर आतंकी करार दे दो। जिसे चाहो मार डालो, जिसे चाहे आतंकवादी कह दो। आज फिलिस्तीन के लोग, मासूम बच्चे तड़प तड़प कर पूरी दुनिया से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और जानते हैं क्या कह रहे हैं? भगवान तुम सबको कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। और यहाँ भारत में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? किस तरह खुले मन से करोड़ों लोगों को मारने की धमकी दी जा रही है? कानून अंधा हो गया है और कानून के रखवाले अंधे बहरे हो गए हैं। देश की राजधानी से करोड़ों लोगों के कत्लेआम का ऐलान और सब सो रहे हैं। हैरत की बात है और आने वाले दिनों में ये हैरत की बात भी नहीं रहने वाली। 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ ईसाई भी मरेगा, क्योंकि इस कत्लेआम का वक्त भी बता दिया गया है, वैसे ही जैसे इजराइल ने गाजा हॉस्पिटल पर बम मारने से पहले बताया था। आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, देशवासियों और देश के जिम्मेदार लोगों को अब आगे आना ही पड़ेगा। अगर आप भी देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं जागा तो दोस्तों कहीं बहुत देर ना हो जाए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों। 2031 तक, अगले 8 वर्षों तक संघर्ष चलेगा और इस मंच से ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ ईसाई और 5 करोड़ हिंदू भी मरेगा। जो सो कॉल्ड सेकुलर है ये भी मरेगा इस धर्म युद्ध में। नोट करके कहीं रख लो, 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ ईसाई। ये ईसा मूसा के युद्ध में बदल रहा है, विश्व युद्ध में बदलता जा रहा है। बताना चाहता हूं इस देश के लोगों को, मौलवियों को, सनातनों से मत टकराओ या सनातनों को टकराने की कोशिश मत करो। ये सनातन चुप है। ये मत सोचो कि हम लोग अलग जातियों में बटे हैं। जिन सनातन पर आप चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे
दोबारा पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजे जाओगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमारे धार्मिक नगरी गंगा सागर वेस्ट बंगाल में 28,000 आबादी में लगभग 20,000 मुस्लिम है। भेंट द्वारका में टोटल 12,000 की आबादी में लगभग 10,000 मुस्लिम है। बनारस से काशी विश्वनाथ, शिवनगरी, प्रयागराज, इलाहाबाद में अन्य धार्मिक शहरों में मुसलमानों की आबादी 35% से बढ़कर 90% तक हो गई है। जरा विचार कीजिए, निर्णय लीजिए।